मानव मोबाइल सत्संग का 222वां दिन। आज का प्रसंग है सावधान रहो। आप सभी अभी सावधान हो जाएं कि कोई भी समय निरर्थक न जाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य, प्रमाद करना, सीदिलगी करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में, झूठ कपट पाप के कामों में अगर समय लगता है तो यह बड़े भारी दुख की बात है। इसका परिणाम भयंकर होगा। यह समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख कष्ट देना भविष्य में अपने लिए बड़ा भारी दुख तैयार करना है। इसलिए सावधान रहें। एक एक क्षण उत्तम से उत्तम काम में लगाएं। रुपयों को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रख सकते। समय को सावधानी से अच्छे काम में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो यह खर्च हो जाएगा। यह बहुत बड़ी पूंजी है। धन जैसी पूंजी नहीं है, धन से बहुत ऊंची है। पास में लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी मर जाओगे, पर समय रहते 1 मिनट भी पहले नहीं मरोगे। जीना समय के अधीन है। समय खर्च होने पर जी सकोगे नहीं। रुपये आपको जिला सकते नहीं। आपको समय जिलाता है। समय ही आपके जीवन का आधार है। रुपये तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, परंतु समय तो अपने आप खर्च हो रहा है। बैठे हैं तो भी खर्च हो रहा है, काम करते हैं तो भी खर्च हो रहा है, भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है। यह खर्चा तो निरंतर ही हो रहा है। मौत निरंतर नजदीक आ रही है, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाधि लगा लो, समय तो धनाधन जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बल नहीं है जिससे हम जी सकें। ऐसा अपने जीवन का खास आधार जा रहा है। उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। इसके लिए सावधानी के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अतः हरदम सावधान रहो। संतों ने कहा है, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन सु करिए, पर हरिये दुख द्वंदा। हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पशु पक्षियों में, वृक्षों में इसका ज्ञान नहीं है। भोगयोनि देवताओं में भी इसका ज्ञान नहीं है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने की योग्यता मनुष्य में ही है। अगर वह दूसरों का हित, दूसरों की सेवा नहीं करता तो यह बड़ी भारी गलती है। भगवान को याद करने का और दूसरों को सेवा करने का अवसर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यह अवसर चूके नहीं। अगर आप यह काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा भारी काम कर लिया। समय सार्थक बनाने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, समय बर्बाद करने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है। सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वह बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय भगवान के चिंतन के लिए है वह भोगों के चिंतन में लगाता है। जो समय दूसरों का भलाई उपकार करने के लिए है वह दूसरों के बुराई अपकार में लगाता है। वह बड़े भारी नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो और सावधान रहो। पशु को भी अगर सावधान किया जाए तो वह सावधान हो जाता है। ऊंट को सावधान सावधान कह दो तो वह अखड़ता नहीं, सखलित नहीं होता। गधे को बचो बचो कह देने से वह ठीक चलने लग जाता है। मनुष्य को तो आपसे आप सावधान होना चाहिए। उदीरे तो अर्थ पशु नापी ग्रहते, हयाश्च नागाश्च वहीने तो सीता, अनुक्त मपह्युति पंडितो जने, प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं। जैसे प्रेरणा करने पर घोड़े और हाथी सवार को लेकर चलते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग बिना कही हुई बात को भी संकेत मात्र से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के भीतर भावों को जानने वाली होती है। मनुष्य में खुद सावधान रहने की योग्यता है, परंतु इस योग्यता को वह काम में नहीं ले रहा है। पशु पक्षियों की तरह ही समय बर्बाद कर रहा है। इधर तो वह टीवी देख रहा है, तमाशा देख रहा है, पर उधर यमराज आ रहे हैं, मौत आ रही है। अभी जो समय मिला है वह बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अच्छे से अच्छे काम में लगाने के लिए मिला है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम खास करने के हैं। पशुओं से, वृक्षों से आप सेवा ले सकते हो, पर वे खुद सेवा नहीं कर सकते। दूसरों
की सेवा करने की बुद्धि और योग्यता मनुष्य के सिवाय और किसी में नहीं है। ऐसे ही भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखना भी मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान सावचेत रहना चाहिए। अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में सावधान लिख देना चाहिए, जिससे उस पर नजर पड़ती रहे और सावधानी रहे। समय बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है और खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। मरते क्यों है कि जीने का समय बाकी नहीं रहा। आप कितने ही बुद्धिमान हो, आप में कितना ही बल हो, आपके पास कितनी ही रुपये हो, आपका कितना ही बड़ा राज्य हो, आपके पास सब कुछ हो, पर मरने के समय कुछ काम का नहीं है। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवही की ही काज। इसलिए सावधान रहो। बहुत ही सीधा सरल उपाय है कि राम 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 करना शुरू कर दो और भीतर बार बार भगवान से कहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति सर्व विमोक्षण में बड़ी सीधी सरल और बहुत महत्ता की बात है। केवल सावधानी की आवश्यकता है कि समय खाली न चला जाए। एक नाम का उच्चारण कर सके उतना समय भी अगर खाली चला गया तो बड़ी भारी गलती हो गई। श्रोता, राम नाम भीतर से जपना चाहिए या जबान से? स्वामी जी, चाहे भीतर से जपो चाहे जबान से जपो, जिस किसी तरह से जपो, नाम जब छूटना नहीं चाहिए। तस्मात केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेश। किसी तरह से आपका मन आपकी वाणी भगवान में लग जाए, इसके लिए कोई समय मुहूर्त नहीं देखना है। मनुष्य शरीर मिल गया तो मुहूर्त मिल गया। सोई तिथ्य सुतिथ्य है, सोई बार सुबार, भद्रा भागी मानवा सुमर्या सृजनहार। श्रोता, भगवान का नाम लेना और भगवान का काम करना दोनों में ज्यादा जरूरी कौन सा है? स्वामी जी कहते हैं यह प्रश्न ऐसा ही है कि जैसे कोई पूछे रोटी खाएं या पानी पिए, क्या करें बताओ? दोनों ही जरूरी हैं। नाम भी लो और काम धंधा भी करो। नाम तो हरदम लिया जा सकता है पर काम हरदम नहीं किया जा सकता। अतः नाम हरदम लो और मौका पड़ने पर काम भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मरण युध्य च। जो शास्त्र विहित काम सामने आ जाए उसे भगवान का समझकर करो और नाम निरंतर लेते रहो। नाम छूटे नहीं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊं। चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। इसके समान दूसरा कोई उपाय है नहीं। सभी संतों ने एक स्वर से नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में भेद हो सकता है। कोई ओम कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई हरे राम बताएगा, कोई ओम नमो नारायण बताएगा। इस प्रकार नामों में भेद हो सकता है, पर नाम जप में सबके सब एक हैं। श्रोता कहते हैं राम राम करने से प्रारब्ध कट जाएगा क्या? स्वामी जी कहते हैं प्रारब्ध तो भोगने से कट ही जाएगा। प्रारब्ध की क्या चिंता करें, ये तो भोगा और कटा, आपसे आप ही कट जाएगा। प्रारब्ध तो हरदम स्वतः स्वाभाविक ही कटता रहता है। श्रोता कहते हैं ऊपर से राम राम करते हैं, मन तो लगता नहीं, फिर क्या फायदा? स्वामी जी कहते हैं ऊपर से करने पर भी फायदा होता है। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं जाती। कोई भी शब्द उच्चारण करो वह निरर्थक नहीं जाता। फिर भगवान का नाम तो भगवान का ही है, वह निरर्थक नहीं जाता। इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत नाम का उच्चारण करने से त्रिलोकी का बड़ा भारी उपकार होता है। कारण कि शब्द यही नहीं रहता, प्रत्युत व्यापक हो जाता है, सब जगह चला जाता है। व्यापक होने के कारण ही शब्द रेडियो के द्वारा प्रकट हो जाता है। अगर कोई खराब शब्द बोलता है तो वह त्रिलोकी का बड़ा भारी अपराध करता है। अगर कोई मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करता है तो वह त्रिलोकी का अनिष्ट करता है। जैसे पानी में एक छोटा सा कंकड़ डालो तो उसकी भी तरंगे उठती है, पर सूक्ष्म होने के कारण वे दिखती नहीं। ऐसे छोटा सा शब्द उच्चारण किया जाए तो वह भी त्रिलोकी में फैल जाता है। शब्द की शक्ति अचिंत्य है। शब्द शक्तेर चिंत्य यत्वात है। अतः बिना मन लगे भी कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको जरूर लाभ होगा। मन लगाकर नाम लिया जाए तब तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।